कैसे सर पढ़ाते रंजन सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इंग्लिश समझ में आता है कि नहीं? बहुत अच्छा से आता है। तो जानने का प्रयास करते हैं कि काफी बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं इंग्लिश में 100 में 100। हर किसी को शिक्षित करना। हाँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट शिक्षा पैसा के अभाव में लौट के न जाए। रंजन सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इंग्लिश में कैसे समझ में आता है कि ना? बहुत ओल्ड टीचर हैं सर और बहुत दिन से जहानाबाद में पढ़ा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहिएगा कि जहानाबाद के और भी टीचर हैं जो सिर्फ बिजनेस बना दिए हैं शिक्षा को लेकर, इसको लेकर क्या कहिए? आगे चल के क्या बनना? आगे चल के ड्रीम क्या जी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना। इंटरेस्टेड क्या चीज में है? फील्ड में? डॉक्टर। डॉक्टर में। बिहार बोर्ड में सबसे टफ सब्जेक्ट इंग्लिश बुझाता है बच्चों के लिए सर। इसको किस तरह से मोटिवेट कर बच्चों को करते हैं पढ़ाने के लिए? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में सही गलत चीजों के बारे में पकड़ते हैं कि हम अपने जीवन में सही काम कर रहे हैं कि नहीं। अभी हमारी मौजूदगी जहानाबाद के एक कोचिंग संस्था में है और यहाँ के काफी बच्चे बेहतरीन रिजल्ट लाते हैं, जो कि इंग्लिश का सबसे मोस्ट पॉपुलर टीचर हैं रंजन सर। उनके कोचिंग में अभी हम पहुंचे हैं और यहाँ से जानने का प्रयास करते हैं कि काफी बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं इंग्लिश में 100 में 100। क्या नाम हुआ? पुरुषोत्तम कुमार। थोड़ा खड़ा हो जाइएगा। क्या नाम है? पुरुषोत्तम कुमार। रंजन सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इंग्लिश में कैसे समझ में आता है कि ना? यस। बिहार बोर्ड में सबसे टफ से जो सब्जेक्ट है इंग्लिश है, कैसा लगता है पढ़ना? बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया लगता है। कब से पढ़ रहे हैं सर? बस एक आध महीने पहले से। 1 महीना पहले से। क्या नाम हुआ? अविनाश कुमार। इंग्लिश से कैसा लगता है पढ़ना? अच्छा लगता है। और सब्जेक्ट यहाँ कैसा पढ़ाई होता है? इसका भी पढ़ाई होता है। अच्छा होता है। और फी के मामले में कैसा है? ये अभी नहीं पता है। फी नहीं, सबसे कम लिया जाता है यहाँ पे फी, हाँ। पता है ना? यहाँ पे काफी बच्चे, मतलब अभी लगन का समय है तो काफी बच्चे उपलब्ध नहीं हो पाए। कुछ लड़कियों से भी बात करेंगे कि क्या पढ़ाई यहाँ बेहतरीन मिलता है कि नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ? प्रतिमा कुमारी। कहाँ से आते हैं? कोर्ट पर से। कोर्ट से। आने में दिक्कत नहीं होती है? नहीं सर। कैसे सर पढ़ाते रंजन सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इंग्लिश समझ में आता है कि नहीं? बहुत अच्छा से आता है। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? वहीं उधर ही पढ़ते थे विक्रम सर के यहाँ कोर्ट पर। इंग्लिश कैसा सब्जेक्ट लगता है, बुझाता है कि नहीं? बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पढ़ने में ठीक लगता है? यस सर। और इंग्लिश के अलावा और कौन सब्जेक्ट टफ लगता है? मैथ है, मैथ केमिस्ट्री सब अच्छा लगता है। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग बताइएगा तो? MATHEMATICS। और हम पूछेंगे क्या नाम हुआ? अन्नू कुमारी। हाँ? अन्नू। अन्नू। कहाँ से आते हैं? सवाजपुर। सवाजपुर से। कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे? ठीक पढ़ाते हैं। फी के मामले में कोचिंग सबसे नीचे लेवल से है। कैसे कितना फी लेते हैं? अभी नहीं पता। नहीं पता। सबसे कम फी लिया जाता है यहाँ पे। अब जो भी हो लेंगे तो पता चल जाएगा। फीस हम लोग हमेशा कम रखते हैं क्योंकि एक ग्रामीण प्रवेश से जुड़ा हुआ जहानाबाद है और मेरा उद्देश्य रहता है कि हर किसी को शिक्षित करना। हाँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट शिक्षा पैसा के अभाव में लौट के न जाए। इसलिए हम लोग को शुरू से मेरा मोटो उद्देश्य है कि कम से कम पैसा में बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दिया जाए और यही इसी के अंतर्गत हम लोग काम भी कर रहे हैं। अब बहुत ओल्ड टीचर हैं सर और बहुत दिन से जहानाबाद में पढ़ा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहिएगा कि जहानाबाद के और भी टीचर हैं जो सिर्फ बिजनेस बना दिए हैं शिक्षा को लेकर, इसको लेकर क्या कहिएगा? हम करीब 16-17 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को और उस समय से पढ़ा रहे थे जिस समय सिंगल क्वेश्चन था और अब तो डबल क्वेश्चन हो गया है। कोई भी टीचर आके टीचर बन जाता है, लेकिन इन साल से ये सारी चीज खत्म होने वाला है। डबल क्वेश्चन कोरोना काल के कारण ये बच्चों को छूट दिया गया और ये बच्चों को निर्णय लेना चाहिए कि कहाँ पर आपका भविष्य उज्जवल होगा, कहाँ पर पढ़ेंगे तो बेहतरीन आपका नॉलेज होगा। और हम बच्चों से यही बोलते हैं कि कभी मार्क्स के पीछे, डिवीजन के पीछे मत भागो। जब भी चलो तो नॉलेज के लिए चलो, नॉलेज के लिए सीखो। नॉलेज रहेगा तभी आप सफल होइएगा, मार्क्स के पीछे कभी नहीं भागना। और हम अंग्रेजी को कंसेप्ट, लॉजिक, फैक्ट से पढ़ाते हैं जिससे इंटर का सारे क्वेश्चन सोल्व होता है और कंपटीशन लेवल बहुत आसान हो जाता है। यही मेरा पढ़ाने का तरीका। बिहार बोर्ड में सबसे टफ सब्जेक्ट इंग्लिश बुझाता है बच्चों के लिए सर। इसको किस तरह से मोटिवेट कर बच्चों को करते हैं पढ़ाने के लिए? बिहार बोर्ड में रहे बाबू शांत रहो। बिहार बोर्ड में 10th में लोग कहा कि फेल या पास इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, तो थोड़ा ध्यान नहीं देता और थोड़ा सा जब अंग्रेज 11th में आता है तो थोड़ा सा परेशानी होता है इन लोगों को। उसके समझने के लिए वोकैब वगैरह है, वर्ड मीनिंग पावर मजबूत रहेगा तो धीरे धीरे फिर ठीक हो जाएगा। और अंग्रेजी को समझना बहुत ही आसान है। जो कंसेप्ट है, जो स्ट्रक्चर है, जो फैक्ट है, उसको खाली फॉलो करे, बहुत आसान हो जाएगा अंग्रेजी। कोई समस्या नहीं रहेगा, उसके अनुसार पढ़े, कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटी बात से लेकर जो लेवल का पढ़ाई होता है वहां तक सीखने का प्रयास करना चाहिए, तब बेस्ट हो जाएगा ये। सर से हर एक सवाल का जवाब हमने लेने का प्रयास किया और सर सरल भाषा में हर एक सवाल का जवाब दिए। क्या बनना है आगे चलकर? आगे चल के हमको आईएएस बनना है। आईएएस बनना है। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएएस का फुल फॉर्म नर्वस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? उज्जवल कुमार। क्या जी? उज्जवल कुमार। सर कैसा पढ़ाते हैं? ठीक पढ़ाते हैं। और सब्जेक्ट यहाँ कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा होता है। कुछ सब्जेक्ट में सवाल हम कर सकते हैं? करिए। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक
रासायनिक पदार्थ। क्या नाम है आपका? मेरा साक्षी। आगे चल के क्या बनना है? आगे चल के ड्रीम क्या चीज? डॉक्टर नहीं डॉक्टर बनना है? नहीं इंटरेस्टेड क्या चीज में है? हाँ, फील्ड में? हाँ, डॉक्टर डॉक्टर में। बायोलॉजी कैसा है आपका? सही है सही है सही है। हाँ मतलब मेरे हिसाब से तो सही है। बायोलॉजी किसे कहते हैं? बायोलॉजी जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाए, बोटनी और जूलॉजी इसको दो भागों में बांटा गया है, उसी के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक, बढ़िया। सब यहाँ पे मेरा प्रयास है इस कोचिंग संस्था से कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर मेरे प्रश्नों से किन्हीं को आपत्ति हो तो दिल से क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए